तो कई सालों पहले एक बहुत ही एपिक और ख़तरनाक वॉर हुई होती है। हाइपेरियन उड़ता हुआ आता है और वो बोलता है दिस इज़ मैडनेस। तुम फाइट कर रहे हो, एक हीरो दूसरे हीरो से फाइट कर रहा है, वो भी किस चीज़ के लिए? बस एक सुपर हीरो रेस्ट्रिक्शन एक्ट के लिए। तुम जनता के गुलाम हो काइल, और तुम्हें हमारी पॉलिसी पे अग्रीमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं और कुछ नहीं हो रहा, जैसे हमें पावर एंड प्रिंसेस लास्ट एपिसोड में बताया था वही चीज़ हो रही है। बेसिकली यहाँ पर भी एक सिविल वॉर हो रही है बिटवीन हाइपेरियन, और जिसके खिलाफ हो रही होती है वो और कोई नहीं, द नाइट हॉक होता है। तो हमने देख लिया कि इस रियलिटी में भी एक सिविल वॉर हुई थी इन दोनों के बीच में, और वो भी हीरो रेस्ट्रिक्शन एक्ट को लेकर। इसके रिप्लाई में नाइट हॉक बोलता है कि मैं एक ऐसे बंदे से अमेरिका की डेमोक्रेसी नहीं सुनना चाहता जो इस प्लेनेट का है ही नहीं। और काइल वो इस अमेरिका की हर बात मानता है, बट नाइट हॉक वो अपने मुताबिक चलता है। तो वो बोलता है कि तुम जानते हो ये सब इससे ज़्यादा कुछ है, और भले से ही तुम सबसे स्कैरियस्ट और स्मार्टेस्ट बंदे हो इस पूरे यूनिवर्स के, बट वो अभी भी मुझसे प्यार करती है काइल, तुमसे कहीं गुना ज़्यादा। और एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें को बताना चाहता हूँ कि तुम मरोगे एज लाइक योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स की बात सुनते ही वो बंदा गुस्से से एक बीम छोड़ देता है, और इस बंदे ने एक सूट पहन रखा होता है, और वो सूट और कुछ नहीं, वैनम सिम्बियोट सूट हो रखा होता है, और उसने आई ऑफ एगमेटो भी चुराया होता है जिसकी वजह से बीम छोड़ रहा है। और हाइपीरियन से लड़ते हुए बोलता है कि तुमने इस सिम्बियोट को वापस पहन लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और तुमने आई ऑफ एमेग्जिटो भी हमारे स्क्वाड्रन आर्मी से चुरा लिया बस मुझे हर्ट करने के लिए। वेल ये तुमने कर दिया, बट मैं अमेरिकन हिस्ट्री टीचर हूँ, और मैं तुमको एक फैक्ट बताऊँ मेरे दोस्त, कि जब एक सिविल वॉर होती है ना तो खून दोनों साइड से बहता है। अब ये पूरे शहर को तबाह करते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है। हाइपेरियन इसको लेके जाता है ऊपर सन की तरफ, और बोलता है चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये सिम्बियोट सन की गर्मी को झेल पाता है या नहीं। अब प्रेजेंट में स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर में हमें पता है कि हमारे बीच बहुत कहावत सुनी हुई है, ये बोलती है पावर प्रिंसेस, बट अब टाइम आ चुका है कि हम लोग आपस में दोबारा से गेट टुगेदर हों। और मेरी सारी जो सेंसेस है वो ये कह रही है कि हम अंडर अटैक हैं। तो जो भी हैं वो कोई भी हैं वो अपने आप को एवेंजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ब्लर बोलता है एवेंजर्स, वैसे कौन है ये? तो फिर वो डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलता है कि मैं एक कॉस्मोस के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरे जगह से चेक कर स्कैन करके आया हूँ, बट हर साइज़ का हर शेप का बंदा मैंने स्कैन करा है, बट एवेंजर्स के बारे में कभी नहीं सुना। और यहाँ पे ब्लर फालतू की बातें करने लगता है, और हाइपेरियन बोलता है कि एवेंजर्स कभी मैं उनके बारे में मैं ढंग से कुछ कह नहीं सकता, बट ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें घट रही हैं हमारे साथ। ये वीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल भरा था। मैं बैनर से मिला, जब वो मुझे कुछ कह रहा था, जब मैं उसको जान से मारने जा रहा था, उसने मुझे आर्टिक में भेजा ताकि कि मैं एक बंदे को ढूंढ सकूं, और मैंने वहाँ पर ऐसे बंदे को ढूंढ सकूं जिसको हम लोग भूल चुके हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हारा कुछ सेंस नहीं बन रहा। तो वो बोलता देखा, मैंने कहा था कि हमारा सेंस नहीं बन रहा, और जितनी भी चीज़ हो रही है हमारे साथ उनका भी कुछ सेंस नहीं बन रहा, हम शायद गलत ही डायमेंशन में हैं। वो हमें कह रहा था ये सारी बातें। तो फिर यहाँ पे बोलता है कि ब्लर बोलता है कि वैसे सच बताऊं तो मैंने भी डायमेंशन में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस करी थी। अरे मैं तो भूल गया कि पर हुआ क्या था, अरे यार अब मैं इस चीज़ के बारे में भी भूल गया। तो फिर स्पेक्ट्रम बोलता है कि एवरीथिंग इज़ वियर्ड इन द डायमेंशन, हर चीज़ वियर्ड होती है वहाँ पर। तो तुम सब है ना नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। मैं हर प्लेनेट के अराउंड डजन ऑफ टाइम फ्लाई करता हूँ यहाँ से वहाँ, अगर कुछ भी रॉन्ग होता तो मुझे पहले पता चल जाता। तो फिर यहाँ पे पावर प्रिंसेस बोलती है वैसे सब ने कुछ ना कुछ कह दिया, बट अमेरिका के ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव का क्या? और वो तो अभी भी चुप बैठा है। तो यहाँ पे हाइपेरियन बोलता है मार्क, काइल बताओ क्या मैं सच में पागल हूँ? तो वो बोलता है कि आर्कटिक में एग्जैक्टली कहाँ पर? सुप्रीमियम स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ मैं आपको आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। सो मोर कॉमिक्स, जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारे इस यूनिवर्स के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ डिफरेंट ही रियलिटी चल रही है, और ये सब किसी को याद नहीं है। और यहाँ पर हमारे सुपर हीरो एवेंजर्स ही नहीं है, और उनके अलावा एक अलग ही सुपर हीरो टीम यहाँ पे जो अपने कांड कर रही है, यानी स्क्वाड्रन सुप्रीम टीम, जिनके पास पावर लिटरली बहुत 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 ज़्यादा तगड़ी वाली हैं। और प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा था कि किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं है, बस एक ब्लेड ही है जिसको सब कुछ बारे में पता है।
और ब्लेड निकल पड़ता है अपने साथ लोगों की टीम बनाने के लिए, और वो कैप्टन अमेरिका को बर्फ में से निकालता है, और वो जाते हैं थॉर के पास भी उसको समझाने के लिए कि उसके साथ ये कांड हुआ है, और वो लोग फीनिक्स को भी अपने साथ ले लेते हैं, और उनको ब्लैक पैंथर भी मिल जाता है जिसको अपने साथ ले लेते हैं। यहाँ पे थॉर भी उनके साथ आ चुका है जब उसको अपनी पावर का एहसास हो गया था, और वकांडा वालों को स्टार बैंड भी मिल चुकी है, मतलब अब इनके साथ स्टार बैंड भी आ चुकी है। तो आज क्या होगा, क्या ये लोग सच में फाइट करेंगे? मतलब आज फाइनल एपिसोड है, तो क्या स्क्वाड्रन सुप्रीम और एवेंजर्स फाइट करेंगे? वैसे बहुत तगड़ी होगी अगर होगी तो, चलो फिर देखते हैं। तो ये सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे ऊपर आई बटन वाली लिंक पर। नहीं देखा तो जाकर देखो, अगर देख लिया तो देर किस बात की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हीरोज रिटर्न फाइनल चैप्टर, द वर्ल्ड ऑफ नो रिटर्न। तो ये लोग सीधा पहुंचते हैं अंटार्कटिका उसकी छानबीन करने। स्पेक्ट्रम बोलता है कि जैसा कि उसने कहा था यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और मेरा जो ये चीज़ बता रही है कि अभी अभी किसी को इस आइज़ में से रिमूव करा है। तो यहाँ पे ब्लर बोलता है वेट अ मिनट, ये मूवी मैंने देखी है, अब एलियंस आएंगे और हमें खा जाएंगे। तो वो बोलता है कि मेरा प्रिज्म बता रहा है कि यहाँ पे कोई एलियन नहीं है, हाइपीरियन को छेड़कर, और इसके अलावा कुछ अजीब सी चीज़ है। तो वो बोलता है कि मैंने ये मूवी भी देखी है। अब वो कोई स्क्रल होगा जो कुछ कांड वांड करना चाहता है। वो बोलता है तुम इडियट हो ब्लर। तो वो बोलता है हाँ मैं इडियट हूँ, बट मैं इस अर्थ का सबसे फास्टेस्ट इडियट हूँ, हाँ, और तुम्हारे रेनबो जैम से तो कहीं ज़्यादा। तो वो बोलता है कि ये लास्ट टाइम तो मैं बोल रहा हूँ, ये रेनबो जैम नहीं है, ये पावर ऑफ प्रिज्म है। यहाँ पे सिमिलर दोबारा से सिमिलरिटी दिखाई जा रही है उससे, क्या नाम था, डीसी से, कि जैसे उसकी रिंग को पावर रिंग कहा जाता है, वैसे इसके प्रिज्म को पावर प्रिज्म कहा जाता है। और इधर स्पेस में हाइपीरियन एक स्पेसशिप तोड़ते हुए बोलता है कि मुझे एक स्पेसशिप मिली है, जो ये उसी रकून की है जिसने तुम्हें लगभग डॉक्टर स्पेक्ट्रम को मार दिया था। तो इधर डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोला तुम्हारी जानकारी के लिए वो फुली आर्म्ड था, वो भी हैवीली आर्म्ड। तो फिर इधर ये बोलता है कि यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है, स्टार बैंड का भी साइन नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, और ना ही जो तुम कह रहे हो मिस्टीरियस एवेंजर्स उनका साइन है। बस मुझे यहाँ पर एक काइंड ऑफ टॉकिंग प्लांट मिला था जिसको मैंने ख़त्म कर दिया, जो अपना नाम बार बार लिया जा रहा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हाइपीरियन है उसने ग्रूट को ख़त्म कर दिया है। इधर नाइट केव में नाइट हॉक सिक्योरिटी फुटेजेस चेक कर रहा होता है, और उसके पास आती है अपनी पावर प्रिंसेस, और इन दोनों के बीच फालतू की बातें चलती हैं जो जानने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो बोलता है ये देखो, ये वहाँ के रेवनक्रॉफ्ट असाइलम की इमेजेस हैं कुछ, और तुम इनको देखो ज़रा। तो फिर जो वो बोलती है, जो शायद इस सीरीज़ का सबसे फेवरेट डायलॉग भी होगा, कि क्या ये स्पैंगल्ड शील्ड है? तो वो बोलता है इस पे वो छोड़ो, इस पे फोकस करो। ईको के पास बस फाइटिंग एबिलिटीज़ थी बहुत अच्छी खासी लेवल की, बट कभी इसके पास पावर नहीं थी। बट देखो यहाँ पर इसके पास कुछ एनर्जी काइंड ऑफ थिंग है, और वो जैसी देखती है उसके फटके चार, मतलब सॉरी। तो वो बोलती है बाय द बोन्स ऑफ गैरा, ये तो फिनिक्स है, बट जीन ग्रेस डैड, मैंने उसको खुद अपने हाथों से 2 पार्ट में डिवाइड करा था और कॉस्मोस के अलग अलग कोनों में फेंक दिया था। और यहाँ पे वो बोलता है कि वैसे हम दोनों को पता है कि एक बार जो मर जाता है वो वापस नहीं आता। और कुछ साल पहले कनाडा में वुल्वरीन द वेपन एक्स ने दिस इज़ फॉर जीन कहकर हाइपीरियन को जान से मार डाला था। लिटरली हाइपीरियन जैसे बंदे को जान से मार डाला था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ तो जहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि एक बार जो मर जाता है वो वापस नहीं आता, और दूसरी तरफ हाइपीरियन को कुछ सालों पहले ही मार दिया था, बट वो तो अभी भी जिंदा है। मतलब लिटरली कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये वेपन एक्स आर्क एनिमीज़ के साथ में होता है, और इन लोगों की फ़ाइट चल रही होती है इनसे। और नाइट हॉक बोलता है कि इसके जो क्लॉज हैं उनमें सेमेंस का मैजिक है, तभी हाइपरियन मर गया। और यहाँ पर जो हमारी पावर प्रिंसेस होती है वो चिल्लाते हुए आती है कि हम तुम्हारी मौत का बदला ज़रूर लेंगे। और यहाँ पर वो बोलता है मौत का बदला, मौत का बदला तो हम लेंगे। जो भी तुमने वो सब किया, पूरी कंट्री को एकदम वास्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया उस अल्फा फाइंड में। बास्टर्ड यू विल बी डिसएम्बल। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में स्पेस में डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है नाइट हॉक कि हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हारी रीडिंग गलत थी उसके बारे में, आर्कटिक के बारे में, जो हाइपीरियन की नहीं थी, वो किसी और ही चीज़ की थी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ईयर्स अगो जो म्यूटोइड आया था, एक म्यूटोइड के सैंपल की थी वो, जो कि स्मगल्ड किया जा रहा था, आई मीन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था बाय द हावर्ड स्टार्क। और कई सालों पहले वो जो सैंपल था वो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया था।
तो मतलब समझ रहे हो कि किस म्यूटॉइड की बात करी जा रही है, यानी कि हमें बात करी जा रही है उसकी जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी है, वाइब्रेनियम। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तो ऐसा क्या खास था उस म्यूटॉइड में, मैं तुम्हें कई सारे म्यूटॉइड ला के दे सकता हूँ। तो बोलता है बात ये उस म्यूटॉइड की नहीं है, बात उन लोगों की है जो अपने आप को हमसे छुपा रहे हैं, और शायद कई सेंचुरीज में पहली बार उन्होंने अपने डोर्स हमारे लिए खोले हैं ताकि कि हम उनको ढूंढ सकें। अफ्रीका डॉक्टर स्पेक्ट्रम, जाओ हर कोना छान मारो अफ्रीका का। और यहाँ पर वो लोग ब्लर और पावर प्रिंसेस ये दोनों आए होते हैं रेवनक्राफ्ट में, और ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता है उसके बारे में, ईको के बारे में, जो भी पता है हमें बताओ। तो यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उस बहरी लड़की के बारे में, मैं उससे बात करके करूँगा भी क्या, जो मेरे जोक पे हंसे ना, जिसके सामने मैं हंस ना सकूँ। वो मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन में 877 नंबर पे थी। वैसे तुम जानना चाहोगे कि तुम कौन से नंबर पर हो? तो ब्लर बोलता है हाँ मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर स्पेक्ट्रम से तो ऊपर ही हूँगा। तो यहाँ पर पावर प्रिंसेस बोलती है कि मैं नाइट हॉक नहीं हूँ गॉब्लिन, और मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ तुम्हारी किसी भी काइंड ऑफ गेम में जो तुम खेलते रहते हो। तो साफ साफ बताओ कि किसने उसे भागने में मदद करी थी। तो वो बोलता है ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ये कर दिया तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और सब मुझे चुगली करने वाला बंदा क्या कहने लगेंगे, और ऐसा रहा तो सब मुझसे दूर रहेंगे, और अगर लोग मुझसे दूर रहने लगे तो मैं मर्डर किसका करूँगा। तो वो बोलती है कि आई एम श्योर कि तुमने कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लोगे इस चीज़ का, जैसे कि तुमने वांडा के साथ किया था, द सिल्वर विच। तो वो बोलता है हाँ पुअर वांडा, लोग कहते हैं कि रायट के टाइम पे उसने हैक्स ब्लास्ट अपने माथे के बीचों बीच फायर कर लिया था। लगता है कि वो मेरी बातें जो मैं उससे डार्क में कहता था वो सहन नहीं कर पाई, वैसी ही बातें जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ अब, वैसी ही बातें जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ डायना प्रिंसेस। पर तुमने तो अभी तक मुझे मारने की कोशिश नहीं करी, ना ही अपने आप को मारने की कोशिश करी, और जो तुमने करा था अपने यूटोपियंस के साथ, क्या तुम्हें अभी भी उस पर गुस्सा आता है कि तुम मैंस के वर्ल्ड से उनके पास वायरस लेके गई थी उन सबको ख़त्म करने के लिए। और ये बात सुन के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और प्रिजन ब्रेक करके वो सीधा एक पंच मारती है और एक पंच में ग्रीन गॉब्लिन ख़त्म। और वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि इस बंदे को नाइट हॉक ने अभी तक जिंदा क्यों रखा था। और ब्लर बोलता है यार ये कूल था, क्या बंदा है यार ये, हर किसी से अपने आप को मरवाने की कोशिश करता है। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ मार्वल्स जोकर। तो लिटरली यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और ये वाली कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसको यहीं पे पॉज करते हैं। तो ये वीडियो होगी 2 पार्ट में, और इस इशू का अगला पार्ट आपको कल मिल जाएगा, इशू 7 पार्ट 2। और मेरे इस कदम से ना तुम बोर होगे और तुम्हारे दिल में हाइप भी बनी रहेगी, और मेरी एक और वीडियो बन जाएगी। और लिटरली मुझे तो बहुत तगड़ा इंतज़ार है इन लोगों की फ़ाइट देखने का। और हाँ नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें ज़्यादा बोर नहीं करूँगा वो बताकर क्या नाम था प्रीवियस एपिसोड्स के बारे में रिकैप देकर, बस जितना अभी तक हुआ है उतना रिकैप दूंगा और सीधा स्टार्ट कर देंगे। तो चलो बंदो, इसी के साथ या इस वीडियो को रैप करते हैं यहीं पर। सो आई होप कि आपको इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, और ऐसी कॉमिक्स पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए और डाउनलोड करने के लिए हाँ चैनल को लाइक करो, और हाँ जो अभी रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का उसको ग्रे करो, और बेल आइकन दबाओ ताकि सारी लेटेस्ट कॉमिक और सारी फेवरेट कॉमिक आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट में सजेस्ट करो कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहना चाहिए इस वॉल्यूम के बाद। और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।